पहली शंका। चैतन्य ज्ञान दीपक अनुभव જ્ઞાન છે તો મને એમ થાય અનુભવીનું શું અર્થ થાય એ બીજું પ્રયોગ કરવાનું તમે કાર્ય કર્યું એ તમારે પ્રયોગ કરવાનો અંદર તો પ્રયોગ કરીએ એમાં આપણને કંઈ ક્યાં જીવ જતો રહ્યો કંઈ વિચારવા તો શું કરવું એના માટે આપણે 2 દિવસ પહેલા મેં 15 મિનિટ तो रात पास गुरु जी ने पूछी तो प्रयोग करना शुरू मैं भी उगना पूछा मैं सर तो क्यों ना पूछा मैं दूसरी बोली मैं गलत दिया क्यों ना पूछा जाने मैं પછી કાલે નહીં કરે તો પૂછી જાય એ પોતે નિયમિત પ્રવચન સામે સામે ઈડરમાં કૃપાળુના ગામમાં છે અને એને મને ખાસ પૂછે કૃપાએ પ્રયોગનો શું ઉપયોગ કરવાનો કેવી રીતે કરવાનો એ મને વ્યવહારનો નહીં ધર્મની દ્રષ્ટિએ કેવી રીતે કરવાનો એ ખાસ સમજાવો. शंका है ये ज्ञान दीपक नंबर 120 है। आपका ज्ञान दीपक का लक्षण है अनुग्रहित। ये 2 गाथा ऐसी है 119वीं और 120वीं जो शिष्य ने आत्मा की अनुभूति के बाद आत्मा की अनुभूति का स्वरूप अनुभव में कैसे आया है वह व्यक्त किया है। 118वीं गाथा में तो शिष्य ने गुरु की वाणी को सुन लिया मगर फिर तत्व विचार शुरू हुआ। 118वीं गाथा में गुरु मौन हो गए थे। धरी मौनता एम कही सहज समाधि माई। और फिर 119वीं गाथा में जब शिष्य मौन हुआ, गुरु के मौन के साथ में शिष्य भी जब मौन हुआ तब फिर उस मौन में शिष्य को जो अनुभव हुआ उस अनुभव को इन 2 गाथाओं में व्यक्त किया है। आगे भी 121, 122, 123 इन गाथाओं में भी अनुभूति का स्वरूप बताया है मगर आत्मा की सत्ता के संबंध में और आत्म द्रव्य स्वरूप के संबंध में जो विवेचन है या फिर ऐसा कहो कि शिष्य की अनुभूति के पश्चात निकले गए जो उद्गार है वो ये है। सद्गुरु ना उपदेश थी आव्यु अपूर्व भान निज पद निज माही लयु दूर थयु अज्ञान। और फिर आगे कहा भास्यु निज स्वरूप ते शुद्ध चेतना रूप अजर अमर अविनाशी ने देहातीत स्वरूप। ये 2 गाथा में शिष्य ने कहा कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा आत्मा मुझे जानने में आया। तो जब ज्ञान दीपकों का उद्घोष हुआ था ये 2 गाथा ऐसी है। 2 गाथा का ऐसा जोड़ा है आत्म सिद्धि में।
ये दो गाथा भी गुरु के संबंध में ही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, मगर बहुत गहरा रहस्य है। 19वीं और 20वीं गाथा, ये दो जोड़े, और 119वीं और 120वीं ये दो जोड़े। तो 19वीं गाथा में तो ये कहा, जे सदगुरु उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रया छदमस्तपण विनय करे भगवान। वहाँ गुरु की महिमा बताई। और फिर तुरंत एवो मार्ग विनय तणो भाख्यो श्री वितराग, मूल हेतु ये मार्ग नो समझे कोई सौभाग्य। तो दोनों में विनय शब्द का उपयोग किया है। 119 में भी और 19वीं गाथा में भी और 20वीं गाथा में भी, 19 और 20 दोनों में। अनुभूति से पूर्व जो 19वीं और 20वीं गाथा में जो कृपालु देव वर्णन करते हैं कि शिष्य को इस प्रकार से आत्मा का अनुभव हो, तो वो गुरु की महिमा बताई वहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर भी गुरु की महिमा बताई कि सदगुरु ना उपदेश थी। दोनों में वहाँ पर क्या बताया था, जे सदगुरु उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान। तो सदगुरु उपदेश थी वो 19 में था, और यहाँ सदगुरु ना उपदेश थी आव्यु अपूर्व भान। ये 19 और 119 का ये कनेक्शन जो है, दोनों में सदगुरु का उपदेश बताया है, 19वीं गाथा और 119वीं गाथा में। और उन 19वीं और 20वीं गाथा का कनेक्शन भी है। इसलिए जो कहते हैं कि 19-20 चलता है, इसी अपेक्षा से इन दोनों को मैंने 119 और 120 नंबर पर चुना था। ये दोनों जोड़े चाहिए, 19-20 चलता है, ऐसा जोड़ा। तो उसमें जो ये मूल बात ये थी कि 119वीं गाथा और 120वीं गाथा में आप ज्ञान दीपक का लक्षण जो है वो अनुग्रहित है, क्योंकि उस गाथा का भाव भी ऐसा है, भास्यु निज स्वरूप ते शुद्ध चेतना रूप, अजर अमर अविनाशी ने देहातीत स्वरूप। ये जो मुझे आत्मा की अनुभूति हुई है, हे कृपालु देव, आपके कारण मुझे ये अनुभूति हुई है। अनुग्रहित का अर्थ यह है कि मैं कृतज्ञ हूँ। मैं आपके द्वारा जो उपकार मुझ पर किया गया है, उस उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपकी जो दिव्य ध्वनि मुझे सुनने को मिली है, इसे मैं इस भव में तो नहीं, मगर अनंत काल तक जब केवल ज्ञान होगा तब भी मैं अपने केवल ज्ञान में ये जानूंगा कि आपके निमित्त से मैंने आत्मा को पहचाना है। तो इस प्रकार का अहोभाव गुरु के प्रति अनंत काल तक केवल ज्ञान में जानता है। इसलिए ये 119वीं और 120वीं गाथा है। आत्मा की सिद्धि ही आत्म सिद्धि है, और 119वीं गाथा को जब मैं पढ़ता तो उसमें ही मुझे आत्म सिद्धि दिखाई देता, पूरी आत्म सिद्धि 119वीं गाथा में। क्योंकि न्यूमरोलॉजी का कीड़ा तो पहले से ही भरा था। तो 1 और 19 जो है, ABCD में पहला लेटर A है और 19वां लेटर S है। तो 119 का मतलब होता है AS, माने आत्म सिद्धि का शॉर्ट फॉर्म है। तो उसमें ही 119 से ये
एस से ही सिद्धपुर होता है, सिद्ध होता है। और भी इसके बहुत गहरे कनेक्शन है जो पुराने ज्ञान दीपक जो साथ में रहे उनको पता है, उनकी डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ, मगर कृपालु देव का 19 के साथ में बहुत गहरा संबंध है कि जीवन के अंत तक मैं गुरु का उपकार कभी न भूलूंगा। ये 19वीं गाथा का जो भाव है, तो अंत तक, तो फिर उस समय ये भाव आया अंत का। तो जब 19वीं गाथा पढ़ता था तब गुरुदेव के प्रति अहोभाव आया अंत, तो मैंने अंत से वो गिनना शुरू कर दिया। गुरुदेव ने 19वीं गाथा की जो महिमा बताई है वो जीवन के अंत तक गुरु के उपकार की महिमा है। विनय करे भगवान, और 19 का उल्टा करो तो 91 होता है, और गुरुदेव के जीवन का अंत भी 91 ईयर्स में हुआ था। तो 91 बरस की उम्र में ये 19वीं गाथा का कनेक्शन ऐसा मुझे जसलोक हॉस्पिटल के उस कमरे में आया था। इसलिए ये तो 119 का पूछा, इसलिए मैंने कहा। बाकी भी उसके समय सार की 19वीं गाथा के साथ में 19 का कनेक्शन है, क्योंकि 142 गाथाओं में से 25 से ज़्यादा गाथा ऐसी है जो समय सार की गाथा का नंबर और आत्मसिद्धि की गाथा का नंबर एक सा है, और मीनिंग भी एक सा है दोनों का। माने कृपालु देव ने समय सार को भी उसमें भर दिया है। इतना कनेक्शन कृपालु देव का और गाथा के नंबर के साथ में जो प्रकरण आता है उस प्रकार से। उसके मिशन के दौरान वो बहुत प्रयोग किए थे, मगर अभी अनुग्रहित का अर्थ है कि मैं आपके उपकार का प्रति उपकार करने में सर्वथा असमर्थ हूं। मैंने जो पाया है उसे मैं अपने जीवन के अंत तक नहीं भूल सकता। ऐसे अहोभाव से भर जाना, उसे कहते अनुग्रहित हूं। अहोभाव से भरना। दूसरी बात कि आपकी बेटी ने पूछा है प्रयोग कैसे करना, मगर आपको शर्म आती थी। शर्माना क्या, घर में ही बैठे हैं, चिंता मत करो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कोई आपका गुरु तो हूं नहीं, आप कोई मेरे शिष्य नहीं हो। कभी मूड आ गया तो मैंने अभी नाचा, कमरे में जाकर के थोड़ा और नाचा, नाचने का मन हो गया, नाच लिया। शर्माना क्या, घबराना क्या, ठीक है, भाव आया। इसलिए बिल्कुल भयभीत हुए बिना, मैं कोई शेर नहीं हूं, वाघ नहीं हूं, सर्प नहीं हूं कि जिससे डरना पड़े। आप तो अत्यंत प्रीति से पूछो जो कुछ पूछना है, अत्यंत वात्सल्य से पूछो। बात ऐसी है, प्रयोग के बारे में जो भी सत्संग हुए हैं भगवान, उन सत्संग को मैंने अलग से करने का प्रयास किया है, और उन सभी प्रयोगों को मैं बाद में भेजूंगा आपको। सत्संग तो पूरे के पूरे कल इस समय आपके पास में 123 के 23 पहुंच गए होंगे। तैयार नहीं हुए अभी, बहुत काम बाकी है, मगर हो जाएगा। ऐसी परम कृपालु देव की कृपा है, हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। क्योंकि सभी का अभी तो वो थंबनेल भी बनाना बाकी है, जो यूट्यूब पर ऊपर आता है ना फोटो, उसका वो थंबनेल अभी बनेगा, उसका टाइटल लगेगा, मगर सब हो जाएगा। अपना व्यवहार निभा और बाकी सब उदय पर छोड़ दे। इसलिए सभी विभागों में विभाजन करके अलग अलग प्रकार से किस किस तरह से जो जो सेशन के डिवीजन किए हैं
वो सब में कौन कौन से सेक्शन में कितने कितने प्रवचन आएंगे वो सब उसमें तैयार किया है। 123 प्रवचनों का जो पूरा सेट होगा तो उसमें मंगलमयी मंगलाचरण का 1 होगा, प्रतिक्रमण की गाथा का 23 होगा, चैतन्य तत्व चर्चा 21 होगी, ध्यान से पूर्व तत्व विचार 3 होंगे, प्रतिक्रमण कथा 23 होगी, श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत के 23 होंगे, विशेष सत्संग जो हुए 5 होंगे और सफल समापन का आखिरी 1 होगा। ऐसे कुल मिलाकर के 123 का ऑर्डर वाइज पहले दिन जो लिया, उसके बाद में दूसरे दिन, उसके बाद तीसरे दिन, पहले दिन का सुबह का, फिर उसके बाद दोपहर का माने 10 बजे का, फिर तत्व चर्चा का, फिर ध्यान का, ऐसे करते करते माने आप ऊपर से जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 8 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक कतार से सब कुछ अंदर आ गया। तो ढूंढना भी इजी पड़ेगा आपको। और वो प्रयोग के वीडियो भी अंदर होंगे तो उसको भी आप सुनना। अब प्रयोग ही प्रयोग बता रहे, इसके बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा क्या कहूँ, अभी प्रयोग कैसे करना है। हर एक सत्संग प्रयोग से ही भरा हुआ है। कोई प्रयोग करने के लिए कुछ खास तो करना नहीं है, इसलिए वो प्रयोग के प्रवचन सब भेज दूंगा तो आपकी बेटी को आप भेजना, उनका भी सत्संग हो, साधना हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। आगे दूसरी शंका। गुरुदेव, चैतन्य 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 गुरुदेव ઉપાડદેવને પત્રમાં કહ્યું છે કે સમજાવવું અને સમાવવું એ બંનેમાં અંતર કયું શું છે? અને બીજી શંકા તો નથી, પણ મને જે અહીંયા આપણે આપણી સત્સંગ સાંભળીએ છીએ ત્યારે જે અહોભાવ અને ઉલ્લાસ પરિણામ જે છે એ ઘરે જતા પર્સન્ટેજ વાઇઝ ઓછો થઈ જાય છે, એનું કારણ શું? समझावू, क्षमावू, ये दोनों शब्द अलग अलग है। एक ज्ञान का परिणमन है, दूसरा चारित्र का परिणमन है। एक समझ से संबंधित है, दूसरा ध्यान और वितराग परिणति से संबंधित है। समझ में आ गया मगर अभी शांत होकर के उपयोग अंतर में ऐसा नहीं ढला है। कि वहीं पर ही बैठा रहे, हटे ही नहीं। समझ में आ जाना और शांत होकर वितराग परिणति रूप ध्यान में लीन होना। हीरा इस प्रकार से है, इस हीरे के स्वरूप को समझ लेना और समझने के बाद में उस हीरे को लेकर के ही इतना ही तृप्त होकर बैठे रहना कि बाहर ही न निकलना पड़े। मगर उस बल पर कि मेरे पास में हीरा है, अब मुझे मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। वो हीरा, उस हीरे को समझ लिया है और समझ करके फिर वो समा गया है, माने एक जगह पर वो ठहर गया है। तो चैतन्य स्वरूप को जो समझता है वही तो ठहर सकता है अहोभाव से कि मैं ऐसा महिमावान चैतन्य परमात्मा। वो ऐसा जब श्रद्धा में आया, ऐसा समझ लिया, तो समझना, महिमा आना, अहोभाव आना, पहले तो अभी समझ में ही नहीं आया कि ऐसा अहोभाव आए। समाये तो बाद की बात है, अभी भी उसमें लगता है। मुझे एक घटना याद आई। एक कुम्हार को रास्ते से हीरा मिल गया। उसने सोचा कि ये कोई चमकता पत्थर काम में आएगा। तो क्या काम में आएगा कि गधे के गले में बांधने के काम में आएगा, बहुत अच्छा चमकता है। तो उसने गधे के गले में बांध दिया और चमक रहा था। रास्ते से जा रहा था कि कोई हीरे का व्यापारी मिल गया।
उस व्यापारी ने इसे पूछा कि क्यों भाई, ये जो चमकती चीज तुझे बेचनी है? इसने सोचा इसको भी लोग खरीद सकते हैं क्या? अब 10-20 रुपये की वो मिट्टी बेचने का काम करता था, तो उसको ऐसा लगा कि इसका कितना दाम बताओ। उसने कहा 400 रुपये। 40 गुने दाम 400 रुपये बोल दिया। उस सामने वाले व्यापारी ने कहा कि 200 में देना है। इसने कहा नहीं। तो इतना तो पक्का उसको हो ही गया था कि ये 200 का माल तो कम से कम है ही, क्योंकि सामने वाला 200 में तो मांग रहा है। मैंने तो मुफ्त का समझा था। उसने कहा नहीं देना है। तो ये थोड़ा आगे गया। ऐसा होता है कि नहीं, व्यापारी के पास अपन थोड़े आगे जाते हैं, फिर वो अपन सोचते कि वो बुलाएगा। तो इसने सोचा कि वो कुम्हार बुलाएगा कि आ जाओ आ जाओ, ले जाओ, चलो 200 में। मगर उस कुम्हार ने बुलाया नहीं और वो चलता गया। चेहरा आगे की ओर था मगर कान पीछे की ओर थे कि अभी कहेगा। तभी एक दूसरा व्यापारी आया और उस व्यापारी ने इस कुम्हार को पूछा कि भाई, ये चमकती चीज बेचनी है? उसने कहा हाँ। कि कितने में? कि 400 में। उस दूसरे व्यापारी ने तुरंत ही 400 निकाल करके उसको दे दिया और हीरा खरीद लिया। जब यह पहला व्यापारी पीछे मुड़ के देखता है तो देखा कि गधे के गले में हीरा तो है नहीं, और देखा कि वो आदमी उस हीरे को खरीद करके भी चला गया है, दूसरा व्यापारी। ये पहला व्यापारी गया और उसको कुम्हार को बोला कि किधर गया वो चमकता? उसने कहा कि वो तो बेच दिया। बोले बेच दिया? कितने में बेचा? बोले 400 के 400, पूरे 400 में बेचा। तो ये व्यापारी बोला कुम्हार को कि मूर्ख है तू पक्का, 1 लाख रुपये का हीरा था और तूने 400 में बेच दिया। कुम्हार बोला मैं इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था और लाख का हीरा मैंने 400 में बेचा। तुझे तो पता भी था कि लाख का है, फिर भी 400 का 200 कर रहा था। तू मेरे से बड़ा मूर्ख तो तू है। जिसकी समझ में भी आया है कि मैं ऐसा भगवान आत्मा हूं जो नहीं समझते हैं, एरे गेरे नथु खेरे, उनकी तो बात ही नहीं है। मगर जो सुनने बैठे, समझने बैठे और इतना अहोभाव आता है, वह भी जब परिवारजनों के साथ में जाता है तब उसकी महिमा में इतना फंस जाता है, तब ऐसा लगता है कि दूसरे चलो फंसे तो फंसे, तुम कैसे फंसते हो? तुम्हें तो महिमा पता चली नहीं कि भगवान आत्मा क्या है। तुम इस भगवान आत्मा को सस्ते में क्यों बेचते हो? तो घर में कदम रखो। बस उस भूमि पर जाकर के काजल की कोठरी है ना, तो वो भाव आएंगे। थोड़े दिन पहले ही मैं इनके घर पर गया था। मैंने इनका घर देखा। बहुत बड़ा घर बनाया है, मगर बड़े घर के साथ में बड़प्पन भी बहुत बड़ा था। खुशी थी ना, आओ 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 आओ, देखो देखो, ये कमरा, ये कमरा, आत्मीयता है ना। मैं क्या करूं आपके कमरे को देख करके, मुझे क्या पड़ी है? अंदर का कमरा देखो, इधर का कमरा देखो, उधर का कमरा देखो, मैं क्या करूं?
इसलिए जब आप बोलते हो कि घर पे जाती हो तब भाव बदल जाते, बदल ही जाएंगे बदल ही जाएंगे। मैं तो चैतन्य का दीवाना हूँ, इनको मिलता हूँ, इनके बेटे को मिलता हूँ, बेटे की बहू को मिलता हूँ, मैं हीरो को मिलता हूँ, मिट्टियों से मुझे क्या लेना देना है, कोई रुचि नहीं है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े विला को, बंगलों को, महलों को देखा है, अब उसमें मैं क्या करूंगा। तो अहोभाव चैतन्य का बढ़ाओ, उस मिट्टी का मत बढ़ाओ। मुझे ले ले करके गए, मेरे साथ में लाडला था, एक कमरे में लेके गए, देखो ये धर्म का रूम है। बोला धर्म का रूम, कोई पूजा भक्ति अंदर होती होगी। पता चला कि धर्म उनके नौकर का नाम है और उसका कमरा है वो। क्या करना है मुझे उनसे। इसलिए मैं आपको व्यक्तिगत रूप से, समूह में जब पूछा इसलिए समूह में ही बताता हूं, यद्यपि मुझे ये नहीं कहना चाहिए, फिर भी अंदर से करुणा उपजती है कि थोड़े जमीन पर आओ, उस काजल की काल कोठरी से निकलो। तीर्थंकरों ने वैभव को छोड़ा है, उस घर में कुछ भी नहीं रखा। 2 कौड़ी का वह घर है, भले आपने करोड़ों में खरीदा है, मगर घर को दिमाग में मत अंदर घुसा के रखो। घर में रहो मगर घर को दिमाग में मत रखो। ये तो घर का प्रश्न पूछा इसलिए मैंने उनको बताया। लाडला तो बहुत हंसा, बाद में हंसने लगा कि मैं तो सोच रहा था धर्म का रूम, धर्म का रूम, धर्म के रूम में होगा क्या, हमको तो पता भी नहीं था, याद भी नहीं रहता नाम किसका क्या है। तो काजल की काल कोठरी खतरनाक है। यहां पर जो आनंद है वह आनंद निराला है। और इनका पूरा परिवार, वो धर्म ही धार्मिक नहीं है, पूरा परिवार धार्मिक है। इतना वात्सल्य है, प्रेम है उनका, उनके बेटे का। मैं कहीं पर भी किसी रिश्तेदारों के घर में भी नहीं जाता। उनके बेटे की तबीयत खराब थी, मैं आया था कि नहीं, अस्पताल में भी कोमा में चला गया था, उनके पास में भी मुझे बुलाया, मैं आऊँगा। मैं ऐसे परमात्मा के पास में जरूर जाऊँगा। मैं परमात्मा का दीवाना हूँ, परमात्मा को दिलो जान से प्यार करता हूँ, मगर काजल की कोठरी को कुछ भी प्यार नहीं करता। नहीं तो खुद की ये इतना बड़ा बसाया हुआ आश्रम छोड़ करके स्मशान में क्यों सोता, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं रखा है। 2 कौड़ी की ये चीज है। परमात्मा की महिमा बढ़े भगवान, परमात्मा परमात्मा। इसलिए तो ये भूमि की भी महिमा, इसलिए आज हमने उस बगीचे को भी पवित्र कर दिया, हमने सबने मिल करके। वहां पर चैतन्य चैतन्य, हमेशा वहां पर आवाज गूंजेगी, चैतन्य क्षमा, चैतन्य क्षमा, चैतन्य क्षमा। चैतन्य के अतिरिक्त और किसी की भी महिमा नहीं। इसलिए उस भाव को, और आपको यदि बहुत ज्यादा लगता है कि घर पर जाकर के वो नहीं रहता है भाव, तो मत जाओ, आप इधर ही रुक जाओ। मैं तो रुकने वाला हूं अभी थोड़े दिन, जिनको रुकना वो रुक सकते हैं, क्योंकि ऐसे दीवाने साधक भी फिर आ रहे हैं। परसों से और नए सत्संग होंगे लाइव होंगे, चिंता मत करना। आप नहीं भी यहां रह पाए तो सुनना घर पे, सत्संग सभी लाइव होंगे। मुझे तो क्या भाव आया था मालूम है? एक भाव कैसा आया था, बता दूं या न बताऊं? बता दूं। आश्रम में जितने ये जो नया अपना मकान बना है, उसमें कितने कमरे हैं? 16 कमरे हैं। तो भविष्य में जब भी अवसर मिले, एक एक कमरे पर, एक एक कमरे में बैठ कर के एक सत्संग रखना है।
और उस सत्संग का जो टाइटल होगा वो टाइटल ही उस कमरे का नाम रहेगा। उस कमरे में रहकर जिस चैतन्य स्वरूप पर सत्संग होगा वही उस कमरे का नाम रहेगा। भावना ये भाता हूं कि एक एक कमरे को चैतन्य के नाद से ऐसे वाइब्रेशन से भर दे कि भविष्य में आप लोग वहां ठहरो तो वो सत्संग पूरा याद हो जाए, ताजा हो जाए। ऐसे एक एक कमरे में कण कण में चैतन्य के उस प्राण को भरने का भाव आया था। ऐसा भाव आया जब आज सुबह मैंने कहा ना कि सब जगह चैतन्य चैतन्य चैतन्य, जहां पर भी। ठीक है, अंतिम शंका। वंदन गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आज मेरी शंका क्षमा के विषय में है कि अगर किसी के साथ कुछ हुआ और हमने क्षमा मांगी, क्षमा कर दी, रिलेशन भी अच्छे हो गए, तो उससे कर्म तो कम होते हैं, लेकिन ये मन इतना चंचल है कि वो कभी न कभी वो याद तो आ ही जाता है। तो उससे क्या होता है, उसके ऊपर प्रकाश। इतना तो प्रकाश डाला है, और कितना प्रकाश डालो उस स्वरूप पर, चैतन्य स्वरूप पर। भगवान, ऐसा होता है, उससे कर्म कम हो जाते हैं। एक बार मैं माफ़ी मांग लूँ, एक बार वो माफ़ी मांग ले, कर्म कम हो जाते हैं। कर्म निर्जरा कर देते हैं, कर्म खिर जाते हैं। ये मान्यता 100% झूठी है, 100% 100% झूठी है। उससे कोई कर्म नहीं खिरते। उसके कारण बताता हूं। इसलिए क्योंकि कर्म का बंध होता है 5 कारणों से। उनमें मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 कारण हैं। तो उनमें जो मिथ्यात्व है वो सबसे खतरनाक है। मिथ्यात्व इज इक्वल टू 90,000 वाला मिथ्यात्व है। ये व्यापारी को मैंने बताया ना, 5 डिजिट का किसी के ऊपर कर्ज हो 99,000, तो उसमें 90,000 का वो मिथ्यात्व है। वो मिथ्यात्व जो 90,000 का है, वो मिथ्या दृष्टि को आत्मा की अनुभूति से पूर्व वो छूटा नहीं है। इसलिए एक भी कारण का अभाव नहीं हुआ है कि कर्म का बंध रुके और निर्जरा हो। 5 के 5 कारण है। खाली ये बोले कि मैं माफ़ करता हूँ या माफ़ी मांगता हूँ, उससे कोई निर्जरा नहीं है। वो तो मिथ्यात्व छूटता है तब निर्जरा है। जिस लेवल की हम बात करते हैं, मैंने माफ़ी मांग ली, उसको माफ़ भी कर दिया, वहाँ मिथ्यात्व छूटने की गारंटी क्या है? वहाँ तो भावों की बात है, प्रतीति की बात नहीं है, परिणति की बात नहीं है, वहाँ भाव की बात है। तो भावों से माफ कर दिया। तो निर्जरा करनी है, या निर्जरा के लिए मैंने बोला ही नहीं है सबसे माफी मांगो। एक एक के पास जाकर के क्षमा मांग लो, क्योंकि कर्म का ऋणानुबंध पूरा करना है ना। वो पूरा करने के लिए माफी मांगने को नहीं कहा कि जब तक ये माफी नहीं मांगते तो वो जो दिमाग में जो विकल्पों का कोलाहल अंदर पड़ा है, वो अंतर में डुबकी लगाने में फिर बार बार वहां अटेंशन डाइवर्ट करता है। इस वजह से उसको खाली बस
वहां डाइवर्ट न हो, उसलिए हम उन विकल्पों से बचने के लिए क्षमा मांगना या करना ये कहते हैं। याद आ जाएगा, यदि स्वरूप का चिंतन नहीं चलता होगा, यदि स्वयं में व्यस्त नहीं होंगे तो याद आ जाएगा। काम ही इतना हो तो समय किधर है? और याद भी इसलिए आता है क्योंकि रुचि है, उनकी ही रुचि। कभी वितरागी परमात्मा ऐसे ही याद क्यों नहीं आ जाते जिन्होंने हमें समूह शरण में मुक्ति का मार्ग बताया? वो अचानक कभी याद नहीं आ जाता, मगर वो आदमी याद आ गया जिसने मुझे मेरा अपमान कर दिया था, जिसका स्वभाव ही अपमान करने का है, तो वो सब याद आ जाता है क्योंकि हमारी रुचि अभी दोषों को देखने की है, वह भी अपने नहीं दूसरे के। मगर जितना मैं आपको पहचानता हूं, इनके जैसी चैतन्य की मस्ती विपरीत परिस्थिति में मैंने किसी की नहीं देखी। मैं कनाडा में था, हम साथ में थे, उनको चोट लगी, घायल हुए, खून टपक रहा है, यहाँ से खून टपक रहा है, और उनके मुख से एक ही बात, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, कंटिन्यूस हो, चैतन्य चैतन्य, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ। बस गुरुदेव की तरह, बस खाली गुरुदेव का हाथ मुझे इधर दे दो एक बार, बस खाली। और मैं वहाँ पास में ही था, मैं पास में हूँ, बस बस बस, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। डॉक्टर के पास में पूरा यहाँ पर अंदर प्लेट डालनी पड़ी, अंदर पूरा इंजरी हो गई। मगर जो उस घटना के समय खास बात ये कि 2-4 महीने के बाद में याद आए कि उदय तो आते हैं, ऐसा नहीं, अभी तो गिरे हैं और पूरा खून खून। जिस उस समय जो मैंने देखा, उस समय जो कि खून बह रहा है, मगर चैतन्य की मस्ती है ना। तो आप अभी भले कहते हो कि दूसरे आप कोई घटना भूतकाल में घटी हो, सबके जीवन में घटी होती है, रिश्तेदारों में, मित्रों में, कहीं ना कहीं। तो कभी याद भी आ जाए तो उसे प्रधानता मत दो, आए जाने दो, विकल्प आ गए उसे जाने दो। अरे ये विकल्प क्यों आए, उसकी हीनता का एहसास करोगे तो फिर आएंगे। फिर अंतर में आओ कि मैं ध्रुव चैतन्य। आपके लिए ये कठिन नहीं है, क्योंकि जो उस परिस्थिति में भी चैतन्य 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 की मस्ती में रह सकता हो, वो फिर किसी भी समय रह सकता है। इसलिए अहंकार का भाव आपके अंदर पड़ा है, और अहंकार ही फिर बार बार वो रिमाइंड भी कराता है, वो याद दिलाता है। अपना अंदर पड़ा हुआ अहंकार उस भूतकाल को रिमाइंड कराता है। इसलिए भगवान बिल्कुल चिंता न करे, जब भी वो पुरानी याद आ जाए तो भी आने दे, रोके नहीं, उसके भी दृष्टा होकर के उसे चले जाने दे, क्योंकि वो भाव भी टिकेंगे नहीं। वो रिश्ता नहीं टिका तो ये भाव भी कैसे टिकेगा? सिर्फ ये कि उसको मैंने लाया नहीं है, आ गया है ना, मैं कौन हूं ये जागृति मेरी न छूटे, बस। ऐसा भाव, खिड़की में हाथ आए और उंगली जैसे यहां से कट गई, और उस समय चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा भाव। और अब ये संक्षिप्त चाबी भी बता दी, बिल्कुल छोटी सी चाबी, इतनी भी नहीं, इतनी सी, इतनी बड़ी नहीं, खाली इतनी सी चाबी बता दी, बस। चैतन्य क्षमा, कितनी छोटी सी चाबी है, मगर बड़े से बड़े ताले खुल सकते हैं। राजमहल कितना भी बड़ा हो, चाबियां हमेशा छोटी ही होती है। मोक्ष का महल खुल सकता है, बस चैतन्य क्षमा, चैतन्य क्षमा, चैतन्य क्षमा, ऐसा ही। और उसके लिए सत्संग के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है।
कोई दूसरा उपाय नहीं। क्योंकि रहोगे यदि उन पति के साथ, बच्चों के साथ, माता भाई बहन के साथ में, उनके आपके परिवारजनों के साथ में, तो वही कहने वाले, देख तूने बहुत सहन कर लिया, अब ज़्यादा सहन कितना करेगी? मम्मी बहुत सहन कर लिया, बस मेरे से नहीं देखा जाता मम्मी तू इतना सहन करती। सारे सब आसपास रहने वाले लोग यही कहेंगे तूने बहुत सहन किया। एक सदगुरु ही ये कहेंगे तू सहन करने वाला है ही नहीं, तू चैतन्य है। तो ऐसे ही निमित्त में ज़्यादा से ज़्यादा योग मिले, कोई भी गुरु का योग मिले जो आपको बस उन भावों के काल में जगा दे, सावधान कर दे। बस चैतन्य क्षमा, चैतन्य क्षमा, चैतन्य क्षमा, अभी इतना ही।